हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी श्रद्धालु भक्तों को नमस्कार प्रणाम। हम पिछले एपिसोड में सुने थे नारद जी वृंदावन में गए हैं, जहाँ भक्ति देवी तो जवान हो चुकी है मगर ज्ञान और वैराग्य अचेता अवस्था में वृद्धा रूप में पड़े हुए हैं। भक्ति देवी बहुत चिंतातुर हैं। जब नारद जी वहाँ जाते हैं तो नारद जी से अपनी पूरी दृष्टांत बताती है। नारद जी वहाँ वेद का पारायण करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, मगर फिर भी ज्ञान और वैराग्य जागृत अवस्था में नहीं आते हैं। नारद जी को बहुत चिंता होती है। नारद जी वहाँ सोचते हैं कि हम जरूर ज्ञान और वैराग्य को जागृत अवस्था में लाएंगे, फिर से उनको युवा बनाएंगे। इसके लिए जो भी करना होगा हर एक प्रयत्न करेंगे। भक्ति देवी से कहते हैं कि इन लोगों को युवा अवस्था में लाने के लिए हम सब कुछ करेंगे। कलयुग में तो जो कृष्ण कथा ही ऐसी कथा है, ये कृष्ण कीर्तन का ज्ञान ऐसा है, कृष्ण कीर्तन ऐसा है, उसी से ज्ञान और वैराग्य को पुष्टि मिलती है, उसी से ज्ञान और वैराग्य जागृत होता है। क्या करते हैं नारद? नारद जब वहाँ चिंतातुर होते हैं, चिंता में फंसे हैं, बैठे हैं, इनकी मूर्छा उतरती नहीं है। उसी समय आकाशवाणी होती है कि तुम्हारा प्रयत्न उत्तम है ज्ञान वैराग्य को जागृत करने का। ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति का प्रचार करने के लिए तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा। तुम सत्कर्म करो। अब नारद जी को समझ में नहीं आता है कि सत्कर्म हम कैसे करें, सत्कर्म क्या करें। हमने तो आज तक सत्कर्म ही किया है, अब हम कौन सत्कर्म करें। नारद जी इसी चक्कर में फंसे जाते हैं। आकाशवाणी में फिर हुआ कि तुम साधु महात्माओं के पास जाओ और साधु महात्माओं के पास जाकर और उनसे सत्कर्म सीखो। वो लोग सत्कर्म बताएंगे। अब और रहस्य फंस गया। नारद जी ने अनेक साधु संतों के पास गए, पूछते हैं कि ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति को पुष्ट करने के लिए कौन सी सत्कर्म करनी चाहिए, ऐसा कोई उपाय बताइए। परंतु निश्चित उपाय कोई नहीं बता सका। अब क्या होता था, अब नारद जी ऐसा विद्वान आदमी जाकर और किसी साधु संतों से पूछे कि हमको ज्ञान बताइए, तो भला नारद जी को कौन ज्ञान देगा। कोई कहता था कि वह मौन व्रत में है, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। कोई देखता था तो इधर चला जाता था, कोई देखता था तो इधर चला जाता था। कोई नारद जी के पास टिकता नहीं था। नारद जी और चक्कर में फंस गए। आकाशवाणी हुआ है कि साधु संतों के पास जाइए, साधु संत इसका उपाय बताएंगे। कम से कम इतना तो हो गया होता कि इनके पास जाओ, वहां जाने पर समस्या का समाधान हो जाएगा। ये तो हुआ नहीं। अब नारद जी बड़े चक्कर में फंस गए। नारद जी बेचारे बद्रिकाश्रम में चलते हैं। वहीं बद्रिकाश्रम में जब संत कुमारों से मिलन होती है तो संत कुमार पूछते हैं नारद जी से कि कृष्ण का दास कभी नहीं होत उदास। वैष्णव अगर उदास हो जाए तो समझिए कोई ना कोई बहुत बड़ी समस्या आन फंसी है। हे नारद जी, आप क्यों उदास हैं? तो नारद जी वही कथा सुनाए
संत कुमारों को बद्रिकाश्रम में, तो संत कुमारों ने नारद जी से कहा, संत कुमारों ने नारद जी से कहा कि नारद जी, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें ज्ञान यज्ञ करना होगा, तुम्हें ज्ञान यज्ञ करना होगा। नारद जी बोले, कौन सा ज्ञान यज्ञ करें भाई? संत कुमार बोले कि श्रीमद् भागवत का ज्ञान यज्ञ करना होगा, ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। तो नारद जी बोले कि हमने तो चारों वेद का पारायण कर दिया, गीता का पारायण कर दिया, मगर फिर भी पुष्ट नहीं हुए, तो फिर भागवत का पारायण करने से कैसे पुष्ट हो जाएंगे? यह तो उसी से बना है। संत कुमार बोले, नारद जी देखिए, आम का जब वृक्ष लगता है तो वृक्ष में और फल में अंतर होता है। वृक्ष तो आम का ही होता है, मगर फल उठकर मीठा होता है आम का। अगर किसी को कहा जाए कि तू वृक्ष को चबाओ तो क्या मीठा लगेगा? मीठा नहीं लगेगा। जो उसका फल होगा उसका फल मीठा लगेगा। इसलिए कि जो श्रीमद् भागवत है, कि उसका फल है, मीठा है, इसी से कल्याण होगा, इसी से ज्ञान और वैराग्य जागृत होंगे। जो भागवत की कथा है, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली यही भागवत की कथा है। इस बात को जब नारद जी सुनते हैं, नारद जी सोच में पड़ जाते हैं, क्या इससे उनकी मूर्छा खत्म होगी, मेरी इच्छा पूर्ण होगी? अब क्या होता है? श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान करने के लिए वे वहां से गंगा किनारे गए। किस गंगा किनारे गए? भागीरथी जी के किनारे जाते हैं। शुद्ध भूमि में कभी सात्विक भाव की जागृत होती है। शुद्ध भूमि में जाएंगे तो वहाँ सात्विक भाव जगेगी, अच्छी भावनाएं जगेगी। भूमि का प्रभाव जो होता है सूक्ष्म रूप से पड़ता है। ज्ञान भूमि है, अतः आज्ञा की कि गंगा किनारे चलो। किसने आज्ञा की? संत कुमारों ने आज्ञा की नारद जी से कि गंगा के किनारे चलो, जहाँ पावन पवित्र पतित पावनी गंगा बहती है, वहीं चलो। जो नहीं आए थे सभी के घर भृगु ऋषि जा जाकर सबों से बोले कि चलो वहीं। अब एक बात है कि गंगा किनारे हैं क्यों? क्या बद्रिकाश्रम में गए थे तो उधर भी कर सकते थे, भागवतम नारद जी को सुना सकते थे, तो गंगा किनारे हैं क्यों लाए? गंगा किनारे इसलिए लाए कि जो ऊपर पहाड़ों पे है वे लोग भी नीचे आ जाएंगे, और जो नीचे के लोग हैं ये लोग भी ऊपर चले जाएंगे, और सभी लोग इस भागवती गंगा में, भागवत कथा की गंगा में स्नान करके, और सब लोगों का कल्याण हो जाएगा, सब लोगों का कल्याण होगा। सत्कर्म दूसरे को प्रेरणा दे, उसको भी सत्कर्म का पुण्य मिलता है। सभी लोग वहाँ एकत्रित होते हैं, सभी लोग वहाँ गए। आज क्या होता है, नारद जी श्रोता बने हैं, नारद जी श्रोता बने हैं। किस चीज का? तो भागवत कथा का। और सनकादिक ऋषि आज आसन पे विराजमान हैं। जय जयकार होने लगा, माहौल जो था वातावरण शुद्ध हो गया। क्या होता है? माया उनको चंचल बनाती है। माया मनुष्य को समझाती है कि स्त्री, बालक, धन संपत्ति में सुख नहीं है, सब नाशवान है, सबका नाश हो जाने वाला है। मनुष्य को माया पराजित कर देती है। मनुष्य की हार होती है और माया की जीत होती है।
इसी कारण मनुष्य प्रभु की जय जयकार करता नहीं है और इसी माया में फंसे रहता है। माया जिस दिन प्रभु का जय जयकार करने लगे उसकी सारी दुख समाप्त हो जाए, वहीं पर सारे दुख समाप्त हो जाए। अब क्या हुआ, अब नारद जी आज श्रोता बनकर बैठे हैं और संत कुमार आज व्यासासन पे विराजमान हैं। यह भागवत की कथा अति दिव्य है। इस कथा को जो प्रेम से सुनेगा उसके कान में से परमात्मा हृदय में उतर कर चले आएंगे। उतर कर आएंगे तो क्या होगा, नेत्र और श्रोत्र को जो पवित्र रखते हैं उनके हृदय में श्री परमात्मा आते हैं। भगवान कृष्ण कान में से, आंख में से, मन में उतर कर चले आते हैं। बार बार जो कृष्ण की कथा सुनता है, श्रीमद् भागवत कथा सुनता है, उसके कान में से कृष्ण हृदय में पधारते हैं और हृदय में आकर वहीं पर अटक जाते हैं। आकर पधारते नहीं है, हृदय में अटक जाते हैं। अटकने का मतलब हुआ फंस जाते हैं, जाना चाहे तो भी नहीं जा सकते, निकलना चाहे तो भी नहीं निकल सकते हैं। आज यही सभी लोग एकत्रित हुए हैं। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि इस भागवत शास्त्र में 18,000 श्लोक हैं नारद जी। 18 की संख्या परिपूर्ण है, राम कृष्ण परिपूर्ण हैं। अतः नवमी के दिन प्रकट हुए हैं। कृष्ण नवमी के दिन ही गोकुल में आए हैं, तभी नंद महोत्सव करने में आया है। श्री राम जी की 12 कला है और कृष्ण जी की 16 कला है, ऐसा भेद नहीं करना चाहिए। विशुद्ध इंद्रियों में ही परमात्मा का प्रकाश होता है, इसलिए इंद्रियों को शुद्ध रखो और शुद्ध रहो, मन को भी शुद्ध करो और शुद्ध रहो। काल नहीं बिगाड़ता कुछ, मन जब बिगाड़ता है तभी काल बिगाड़ता है। क्या होता है, एक मंत्र है, ओम भद्रम कृणेभिः शृणुयाम देवा। हे देव, कानों से हम कल्याणकारी वचन सुने, आँख से पवित्र हों, पवित्र देखें, फिर सत्कर्मों का आरंभ हो। इसलिए तो पूजा में गुरु महाराज कानों और आँखों में पानी लगाने के लिए बोलते हैं, न्यास कराते हैं कि शुद्ध हो जाए। आँखों से हम शुद्ध देखें, कानों से शुद्ध सुने, मुंह में जल लगाते हैं कि मुंह से जो भी शब्द निकले शुद्ध शब्द निकले। अब यहीं से सत्कर्म की प्रारंभ होती है। और नारद जी यहीं अब भागवत कथा का श्रवण करेंगे और यहीं भक्ति देवी पहुँचेगी और ज्ञान वैराग्य भी जुआ होंगे। ये कथा हम अगले एपिसोड में देंगे। आज की कथा का हम यहीं विश्राम करते हैं, इसलिए कि ये जो वीडियो है लंबी हो जाएगी तो आप लोग देखते देखते उब जाएंगे। फिर अगले दिन हम अगले एपिसोड में अगली कथा देंगे। हरे कृष्ण। सभी श्रद्धालु भक्तों को नमन वंदन। हरे कृष्ण।